ओके हेलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। बहुत ही इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा तुम्हें। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं जो कि मुझे लगता है तुम्हें पता होंगी, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो उस एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा हमारे पास न्यूट्रॉन। और हमें पता है कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रली चार्ज होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन जो होता है वो हमारे लिए पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां हम उसी चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि तुम्हें हर मैटर, आसपास जो भी मैटर है, तुम्हारे पास जो भी सामान पड़ा हुआ है, हर सामान के अंदर एटम होगा और हर एटम के अंदर क्या होगा, तुम्हें चार्ज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो ये बात हमें पता है ऑलरेडी कि भाई मेरे पास जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ऐसा है, नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है। और दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज की। तो ये बात मेरे हिसाब से सबको अभी तक बहुत अच्छे से मालूम होगी। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्ब। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। फर्क यही है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, बस इतना सा फर्क है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि इस यूनिट का जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसके नाम में ही ना सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाती हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन से ही वो वर्ड उठाया गया है। बट रही बात स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स तुमने पिछले साल बहुत किया, बहुत। ठीक है, 11th ग्रेड में, कि स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज किस पे होती है, रेस्ट पे होती है, ऐसी चीज जो मूव ना कर रही हो। तो ये बात ध्यान रखना कि हम जो पहले के दो चैप्टर्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा यूनिट है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट के बारे में, कि जब भी मेरे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो रेस्ट पे होंगे, वो जो मूव नहीं कर रहे होंगे, तब उनके बारे में, जब हम उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वो किसके अंदर लाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लाई करता है। अब कुछ बहुत ही बेसिक फिनोमिनन देख लेते हैं फटाफट। तुमने ये चीज जरूर की होगी अपने स्कूल में, ऐसे स्केल को लिया, बाल में थोड़ा सा घिसा और जो पेपर के छोटे मोटे पीसेस होते हैं उसके ऊपर ऐसे करते हैं, तो वो उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। सेम चीज तुम कंघी के साथ भी कर सकते हो, कोम्ब के साथ भी कर सकते हो। और सेम चीज तुम्हें वो भी देखने को मिलेगी जब हमारे पास एक बलून होता है ना, तो बलून को ऐसे बाल के पास लेके जाते हैं, तो जो बाल होते हैं वो क्या होने लगते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब इन सारी की सारी चीजें में हो क्या रहा है कि जब भी तुम दो चीजों को आपस में रब करते हो, तो नेचुरली क्या होता है कि किसी एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जैसे सोडियम का नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लीव करके पॉजिटिव बनना, क्लोरीन की नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव बनना, वैसे ही नेचुरली ही ये चीज होती है कि कोई चीज नेगेटिव बन रही है और कोई चीज पॉजिटिव बन रही है। अब जैसे ही हमारे पास दो बॉडीज के ऊपर अपोजिट चार्ज आता है, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये चीज तुमने बहुत बहुत बार पढ़ी हुई है कि जब भी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर मैं बात करूं किसकी, सेम चार्जेस की, दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिंपल बेसिक सी बात है। तो बस इसी रीजन की वजह से ये दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। यहां पे सेम वही, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कंसेप्ट के नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम दो चीजों को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। अब जैसे दो चीजों को रब कर रहे हैं, रब करने की वजह से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज चला ही जाता है। तो बस इसी चीज को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बेसिक, अंडरस्टैंडेबल है। अब यहीं से हमारे पास कंसेप्ट आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, इनको मैं चार्ज करना चाहता हूं। मानता हूं मुझे इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज चाहिए। अगर मुझे ये करना है तो मेरे पास कौन कौन से मेथड होते हैं ये करने के लिए। सबसे पहला मेथड जो अभी हमने पढ़ा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और जिसको हम रबिंग भी बोलेंगे, जहां हम दो बॉडीज को आपस में रब कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला कंसेप्ट मेरे पास ये है कि मैं एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूं। तो नेचुरली होता क्या है कि मेरे पास जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिवली चार्ज आता है। ये सिर्फ ये नेचुरल चीज है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक प्लास्टिक रॉड की, उसको मैं रब कर रहा हूं किसके साथ, वुल के साथ, तो क्या होता है, नेचुरली जो मेरे पास प्लास्टिक की रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है
और वुल के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये चीज नेचुरल है। और इसी चीज के ऊपर तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, एक ग्लास रॉड को दूसरे ग्लास रॉड के पास रख रहे हो और दोनों ही क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम क्या करोगे, एक प्लास्टिक रॉड को दूसरे प्लास्टिक रॉड के पास रख रहे हो और दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं। और वही हमारे पास फाइनल चीज क्या है कि एक ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड से के पास रख रहा हूं तो क्या है, एक पे ग्लास पे पॉजिटिव और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज है। जब मैं इस चीज को मतलब देखूंगा ना तो नेचुरली तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि मेरे पास दोनों के दोनों ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्लास्टिक रॉड्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट एक ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वही मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यही चीज हमारे पास रबिंग से आ रही है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग में जो मेरे पास दूसरा मेथड है चार्जिंग का, वो क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब इस बार मैं बॉडीज को रब नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ उन्हें टच करूंगा और टच करने से हम चेक करेंगे कि उनके ऊपर कितना चार्ज आता है। ठीक है ना, यही चीज हमें चेक करनी है। तो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या है कि जब भी तुम किसी बॉडी को कंडक्शन से चार्ज करते हो तो दोनों बॉडीज के ऊपर क्या आता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज अक्वायर होता है। कहने का मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ये मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, यहां पे तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एक न्यूट्रल बॉडी के साथ ऐसे टच किया। टच करने से होगा क्या कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो उड़ के तो ऑफ कोर्स नहीं, बट ट्रैवल कर जाएगा किस पे, यहां इस बॉडी से इस बॉडी के ऊपर वो ट्रैवल कर जाएगा। तो तुम नोटिस करोगे शुरुआत में मेरे पास सिर्फ ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज थी, अब दोनों ही बॉडीज मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हैं। और ये सिर्फ हुआ कैसे, सिर्फ और सिर्फ टच से। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय कंडक्शन। अगला जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उस चीज को तुमने रियल लाइफ में पक्का देखा होगा। तुम्हारे 3 पिन प्लग में जो सबसे ऊपर वाला सबसे मोटा और सबसे बड़ा प्लग होता है उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा वायर्स को हम डायरेक्टली ऐसे कील लगा के जमीन के अंदर लगा देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का क्या मतलब है कि जब भी मान लो मुझे एक्सेस चार्ज को क्या करना है, रिमूव करना है। मान लो किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्सेस चार्ज है और मुझे उसे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, उस बॉडी को एक बहुत ही बड़ी बॉडी के साथ, सब्सटैंशियल साइज वाली किसी एक बड़ी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे इस एग्जांपल में हम उस बॉडी को अर्थिंग मतलब अर्थ से ही कनेक्ट कर दे रहे हैं, और अर्थ बहुत ज्यादा ही बड़ा है, सबको मालूम है, तो हम उससे कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या हो जाएगा, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा और बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात यह है कि एक्स्ट्रा चार्ज को बस मुझे हटा देना, यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, मान लो जैसे मेरे पास ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अब एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इसको मुझे समझना है। तो तुम्हें मालूम है उस पर बहुत सारा नेगेटिव 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 चार्ज है। जैसे ही मैं क्या करने वाला हूं, इस बॉडी को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, किससे, अर्थ से। अर्थिंग का मतलब एक वायर लूंगा और कनेक्ट कर दूंगा अर्थ से। तो होगा क्या, इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर जाएंगे, वो भी अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी अर्थ पे ट्रैवल हो जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो गए। अब ये बॉडी किस पे बचेगी, सिर्फ और सिर्फ उसमें ये बचेगा, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज बचेगा। यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये बॉडी अपने आप न्यूट्रल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो नीचे ट्रैवल कर गया। सेम चीज अगर मान लो मैं पॉजिटिव बॉडी के साथ करूं, तो अब ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रैवल नहीं करता। आगे भी मैं अभी कभी बोलूं तो ये बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। हमें मालूम है क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लाया करता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो अर्थ में से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अर्थ में से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। चलो एग्जांपल के तौर पे मान लो इस पे ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ में से 5 नेगेटिव चार्ज यहां से उठ के 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, एट द एंड कितना हो गया, 0 हो गया। तो बॉडी न्यूट्रल ही रह जाएगी। सिमिलर कंडीशन मेरे पास यहां पे भी होने वाली है कि अगर मान लो ये कोई मेरे पास बॉडी है जिसके ऊपर पहले से क्या था, 5 नेगेटिव चार्ज था, तो अब वो 5 नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा, अर्थ में ट्रेवल कर जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो यही मेन फोकस होता है अर्थिंग और ग्राउंडिंग, जो भी तुम इसे बोलना चाहो। तो एग्जैक्टली इसी मेथड का इस्तेमाल करके मैं क्या करने वाला हूं, एक नया मेथड ऑफ चार्जिंग बनाऊंगा जिसको मैं क्या बोलता हूं, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन। मतलब बिना उस बॉडी को टच किए, बिना उसको छुए मैं उस बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं। देखो कैसे, मेरे पास इंडक्शन इज अ मेथड
ऐसा मेथड है जहां पे मैं बॉडी को चार्ज करूंगा विदाउट एक्चुअली टचिंग दी ऑब्जेक्ट। मैं उस बॉडी को छूने भी नहीं वाला, ठीक है, मतलब छूने नहीं वाला मतलब किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी से नहीं छूने वाला, ये बात ध्यान रखना। यहां हम जब मैं कंडक्शन की बात कर रहा था तो मैं अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए, ये जैसे मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो मैं किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी से उसे छू रहा था। इंडक्शन में ऐसा नहीं होने वाला कि मैं उसे छूंगा ही नहीं, हो सकता है मैं छूऊं बट किसी चार्ज्ड बॉडी से नहीं छूंगा। देखो कैसे, यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक इबोनाइट रॉड, मतलब कहने का मतलब एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लाया। अब नेगेटिव चार्ज रॉड लाया किसी स्फीयर के पास, तो तुम्हें सबको मालूम है कि जो भी उसका नेगेटिव 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 चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया और सारा नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ चला गया। अब जैसे ही तुम्हें मालूम है कि मैं इसको ग्राउंडिंग करूंगा, अब ग्राउंडिंग करने से तुम्हें मालूम है कि भाई यहां वाला जो चार्ज है वो ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा चार्ज है, हालांकि वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बट इतनी बॉडी के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। और जो ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो नीचे ट्रैवल कर जाएगा, यानी मेरा नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाएगा। ये पॉजिटिव पे तो इफेक्ट पड़ नहीं सकता क्योंकि वो इसकी वजह से एक तरीके से रुका हुआ है, उसने उसे रोक रखा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही ट्रैवल कर गया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर तुम देखो, मैंने इस बॉडी को यहां से यहां चार्ज कर दिया किसी दूसरी चार्ज बॉडी से टच किए बिना भी, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिना छुए किसी बॉडी को अगर मैं चार्ज कर रहा हूं तो वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज के पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करने वाला है, सिर्फ एक नहीं बहुत सारी चीजों में। तो हाँ, रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखता है, बट अगर तुम इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो मैं तुम्हें मेन चीजें बता देता हूँ। यहाँ हम गोल्ड लीव्स, मतलब बहुत पतली पतली गोल्ड की स्ट्रिप्स होती हैं, वो यूज करते हैं। ऊपर एक ब्रास डिस्क होता है और यहाँ से यहाँ चार्ज, ताकि एक तरीके से हम लोग पता चल सके कि ऊपर क्या चार्ज है, नीचे क्या चार्ज है, इस तरीके से होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो पहला यूज है वो क्या है हमारे पास, टू डिटेक्ट चार्ज। अच्छा, ये हमें सबसे पहले तो ये पता करके देगा कि बॉडी में चार्ज है या नहीं, मतलब देख के तो साफ साफ पता नहीं लगता ऑफ कोर्स, बट बॉडी में चार्ज है नहीं, हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी के लिए क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। कहने का मतलब है, जरा देखो, ये मैं लाया एक चार्ज बॉडी इस तरीके की, अब मैं इस चार्ज बॉडी को इस ब्रास प्लेट जो थी ना इसके पास लाऊंगा। तो अभी हमने इंडक्शन से पढ़ा कि भाई ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज उसके पास चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पास जाएगा तो सारा पॉजिटिव चार्ज उसको नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही बॉडी है एक तरीके से। अब हो क्या रहा है कि अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स नीचे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया। अब तुम्हें साफ साफ मालूम है, अगर दो शीट्स के बीच में सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी। वो एक तरीके से वो क्या करेंगी, डिफ्लेक्शन शो होगा, जिससे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि बॉडी के अंदर चार्ज है। वही अगर मैं बात कर दूं कि मैं लेके आऊं एक अनचार्ज्ड बॉडी को, तो अनचार्ज बॉडी को उसके पास लेके आऊंगा तो मुझे नोटिस होगा कि क्या वो बॉडी के अंदर कोई मतलब डिफ्लेक्शन है ही नहीं। तुम नोटिस करोगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी चार्ज उस बॉडी के ऊपर नहीं है। बस एक पहला यूज तो ये हो गया कि चार्ज को डिटेक्ट करने में हेल्प कर। दूसरा यूज जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, पिछले वाले में था डिटेक्शन कि चार्ज है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब अब हमें पता लगेगा कि क्या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। और वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहला मेथड हम कंडक्शन यूज करते हैं। कहने का मतलब तुम एक क्या करो कि इलेक्ट्रोस्कोप को पहले ही पॉजिटिवली चार्ज कर लो, ठीक है, कि पहले ही उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो तुम दूसरा स्टेप क्या करो कि उसके जो टॉप पार्ट है ना इस बॉडी को, इस टॉप पार्ट को ऐसे टच करो, किससे, किसी एक बॉडी से, ठीक है। अब उस बॉडी से तुम उसे टच करो। अब तुम्हें पता करना है कि इस बॉडी पे या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, किस तरीके का चार्ज है। ये पता करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि जैसे ही तुम टच करोगे और अगर डिफ्लेक्शन या डाइवर्जेंस इन दोनों इसके ऊपर अगर वो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। देखो इस तरीके से कि क्या किया मैंने, ब्रास कैप को एक पॉजिटिव बॉडी से टच किया, तो पॉजिटिव बॉडी से टच किया तो सिंपल सी बात क्या होगी कि हमें पता है कंडक्शन की वजह से बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो पूरी बॉडी बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पहले से पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और बढ़ गया, तो थोड़ा और बढ़ गया तो इससे जो मेरे पास डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। बट वही अगर मान लो तुम इस किसी बॉडी को ऐसे क्या करते हो, डाइवर्जेंस अगर उसमें डिक्रीज कर रहा है तो वो बॉडी क्या होने वाली है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, देखो कि पहले से उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उस पे डाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो डाइवर्जेंस होगा वो उतना नहीं होगा, डाइवर्जेंस होगा फॉर श्योर होगा, पर डाइवर्जेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तुम एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहले पॉजिटिव था और अब उसमें तुम नेगेटिव, यहां पहले ही पॉजिटिव था और उसमें तुम और पॉजिटिव डाल रहे हो तो डाइवर्जेंस बढ़ गया, यहां नेगेटिव डाल रहे हो तो डाइवर्जेंस क्या हो गया, घट गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें पता करना है कि बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो तुम्हें डाइवर्जेंस से पता लग जाएगा। अगर डाइवर्जेंस बढ़ता है बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, डाइवर्जेंस घटता है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। और सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज हम इंडक्शन से भी कर सकते हैं। इंडक्शन मतलब बिना छुए भी कर सकते हैं। तो सब कुछ वही रहने वाला है कि भाई मैंने उसको पहले ही पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, अब मैं उसके टॉप पार्ट को किसी बॉडी से छूने वाला हूं और छूंगा, अगर देखूंगा कि डाइवर्जेंस इंक्रीज कर रहा है यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा, सेम। बट इस बार फर्क यही है कि मैं बॉडी को छू नहीं रहा। तो जब मैं बॉडी को छूंगा नहीं ना तो फर्क इतना आएगा कि मेरे पास ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बट फर्क कुछ नहीं है कि इस बार भी जो बॉडी है उसमें डाइवर्जेंस क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। और वही अगर मैं क्या करूं, एक नेगेटिव बॉडी ले आऊं, मतलब सिंपल सी बात है, अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज करता है तो वो क्या होगा, नेगेटिव बॉडी होने वाली है। फर्क क्या है, फिर से मैं बॉडी को टच नहीं कर रहा हूं और टच नहीं करने की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भले ही ऊपर आ जा रहा है, बट एट द एंड डाइवर्जेंस डिक्रीज करेगा नेगेटिव के केस में, इंक्रीज करेगा पॉजिटिव के केस में। तो बस अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ज्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर कम डाइवर्जेंस हो रहा है, कम डिफ्लेक्शन हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो बस आज के इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक के लिए इतना ही। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।